आपसे कुछ सवाल छीनो डिलीट करो ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट ले। वो कहते हैं ना कि आया बरसात मेंढक नजर आएंगे, आया चुनाव नेता नजर आएंगे। नमस्कार, मैं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। आज बात करेंगे बिहार सरकार के माननीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के बारे में। उस जीवेश कुमार मिश्रा के बारे में जिसपे आरोप लगता है कि उसने एक पत्रकार को मां की गंदी गंदी गाली देता है और उसे उसका कुटाई कर देता है अपने सहयोगियों के साथ। मामला दरअसल ये था कि जीवेश कुमार मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी कार्यकर्ता के यहां जाते हैं। जिस कार्यकर्ता का मां का देहांत हो जाता है उसके लिए शोक व्यक्त करने या उसे जिज्ञासा देने, सांत्वना देने जाता है अपने कार्यकर्ता के यहां। उसी समाज में एक पत्रकार, सहनी समाज से आने वाला एक यूट्यूबर पत्रकार होता है जो वीडियो बनाता है, विकास के बारे में वीडियो बनाता है, रोड का बुरा हाल दिखाता है। मंत्री जी इस बात से चिढ़ जाते हैं और मंत्री जी उस पत्रकार को पकड़कर धो डालते हैं। स्वयं के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर उस पत्रकार को गंदी गंदी गाली देते हैं और उसका कुटाई कर देते हैं। यह कहना मेरा नहीं, यह कहना उस पीड़ित का, पत्रकार का है जिसको कुटाई लगी है, जिसको गाली पड़ी है। पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर उससे ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल छीनो डिलीट करो आपसे कुछ सवाल छीनो डिलीट करो आपसे कुछ सवाल छीनो डिलीट करो। पूछना गलत है नहीं, क्या सवाल पूछना है? जीवेश कुमार ने मारा है, उन्होंने कहा जीवेश कुमार ने मारा है बेरहमी से, खुद मंत्री होते हुए भी मारा है। ये लोग देखिए, एसपी साहब आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे, इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे, इसका आए हुए हैं, विधायक खुद मुझे मारे। इसका ऐसा हालात किया गया है। एक नवयुवक लड़का जिसका नाम दिलीप कुमार साहनी है, उसको बेरहमी से पीटा है, खुद जीवेश कुमार ने मारा है। और अगर लगता है उनको कि सिक्सर की अगर 6 गोली उतार देने का, तो मैं कहता हूँ मैं माँ का दूध पिए हुआ हूँ और वो 6 का 6 गोली उतार दे। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी है और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहाँ जाके देने के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए अपना देखिए क्या हाल किया है, ये क्या हाल किया है जीवेश कुमार ने, क्या हाल किया है मंत्री होकर, देखिए क्या हाल किया है। ऐसे बेरहमी से सवाल करने वाले को मारा गया है। एक नवयुवक को सवाल पूछने पर मारता है। खुलेआम कहता हूँ कि अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना गलत है तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। अगर कोई समस्या कैसे नहीं है सर, आप ले चलिए नाम, देख लीजिए, आप देख लीजिए। क्यों मारा तरीका था? अच्छा वीडियो देखा, चूंकि मामला पत्रकार का था, मामला मां के सम्मान का था। जब देश में गाली का दौर चलन राजनीति में एंट्री ले लेता है तो गाली मां का, बहन का मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि गाली से किसको कितना फायदा हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमारी श्वेता राय जी
बैठी हुई हैं और आज बात इसी पर होगी कि श्वेता जी राजनीति में मां का दर्जा, बहन का दर्जा राजनीति से बड़ा हो गया, क्षमा कीजिए, राजनीति से छोटा हो गया मां का दर्जा और राजनीति बड़ा हो गया। सवाल ये है कि जो अब यहाँ ये नहीं रहा कि जो माँ और बहन, यहाँ ये हो गया कि किसकी माँ का कितना हैसियत है ये दिखाया गया है। हाँ, ये किसकी माँ का कितना हैसियत है। आम जनता के माँ बहन का कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की माँ को गाली पड़ता है तो राजनीतिक आग लगती है, सभी न्यूज चैनल उसे दिखाता है, उछाल बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाया जाता है, राजनीतिक का मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन सवाल यह था श्वेता जी कि एक पत्रकार के मां को गाली दे देना, ऑन कैमरा उसकी पिटाई कर देना, हालांकि उस कैमरा में जीवेश मिश्रा का तस्वीर कैद नहीं हुआ है, उसकी आवाज कैद हुआ जो उस पत्रकार को गंदी गंदी गाली दे रहा है। लेकिन आवाज तक दे रहा है, गाली भी दे रहा है। अभी तक तो पता चलता है कि वो जीवेश मिश्रा की आवाज है। जहां तक मैंने जीवेश मिश्रा को नजदीक से देखा है, जाना है, अभी तक लग रहा है कि जीवेश मिश्रा की आवाज है। लेकिन सवाल है, जब तक वॉइस सैंपल लेकर उसका टेस्ट नहीं करवाया जाता है कि ये जीवेश मिश्रा का ही आवाज है, तब तक किसी को दोषी मानना उचित नहीं होगा। अब देखिए, चूंकि पत्रकार का मामला था श्वेता जी, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट होता है, वीडियो पोस्ट होते ही चूंकि राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा ये कांड किया गया था, हम इसको कांड का नाम ही दे देते हैं, कांड किया गया था, वो भी बिहार सरकार के मंत्री, ऊपर से वो मंत्री है जिसपे दाग लग चुका है, कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया था कि वो उसकी दवाई की कंपनी है 96 से 1996 से दवाई की कंपनी जीवेश मिश्रा कर रहा है, और उसपे ये दोष भी शायद सिद्ध हो गया था, 7,000 का जुर्माना भी लगा था कि वो नकली दवाई बनाता है। आपको अगर आपके संज्ञान में होगा ये बात, न्यूज पर कुछ दिन पहले हमने अपने देखा था इस बात को, तो उस पर ये आरोप लगा। विवादित मंत्री तो ये रहा ही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला विवाद वाला बयान तो हमेशा ही देता ही है, और चूंकि इसका विधानसभा भी उसी टाइप का है जहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बातें अक्सर जाले विधानसभा में होते रहती है। बिहार के जाले विधानसभा, दरभंगा जिला में आता है जाले विधानसभा, वहां ये बात तो आम बात है, हिंदू मुस्लिम राइट होना भी आम बात है। वहां की राजनीति, कांग्रेस भी जो टिकट दिया था उस्मानी को, ये भी अलीगढ़ का विवादित लड़का है, जिन्ना की तस्वीर के साथ वायरल होने वाला लड़का है, ये भी कोई साधारण लड़का नहीं है। कांग्रेस ने भी उसी तरह के लोगों को वहां टिकट दिया था, माहौल एकदम गर्म होता है। तो उस विधानसभा की बात है। अब ये देखिए, वीडियो जब पोस्ट होता है सोशल मीडिया पर, उस पीड़ित लड़के के द्वारा, एक पत्रकार के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा, तो वो वायरल हो जाता है, बूम, क्योंकि राजनीतिक मामला होता है, राजनीतिक मामला है, और ये सब राजनीति के वजह से हो ही रहा है, राजनीति की वजह से हो ही रहा है कि इलेक्शन में उसका नाम जो फेमस करना है, अगर तो थोड़ा कोई भूल भी गया होगा आम जनता, तो फिर से वो आ जाएगा हेडलाइन। नहीं, तो श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूं कि वीडियो वायरल एकदम तेजी से होता है, और वीडियो चलते चलते पटना की धरती तेजस्वी यादव के आवाज तक पहुंच जाता है। बताइए कितना तेजी से वीडियो चलता है, पूरा मीडिया न्यूज चैनल पर चलने लगता है, सोशल मीडिया पर चलने लगता है। राजद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको जोर शोर से इस मुद्दा को उठाते हैं, बात तेजस्वी यादव तक पहुंचता है। तेजस्वी यादव सुबह सुबह आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है, जो हमारे स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। माँ की बात कीजिएगा, लेकिन औरों की माँ की इज्जत नहीं कीजिएगा। आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिएगा प्रधानमंत्री जी। यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। क्या वो पत्रकार किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, उसकी माँ बहन नहीं है। जीवेश मिश्रा जैसे गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जाने भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, उस पत्रकार को लेकर के जाएंगे और उस मंत्री पे FIR कराएंगे। कॉन्फ्रेंस करने के जस्ट बाद श्वेता जी दरभंगा के लिए आनंद फानन में निकल जाते हैं, क्योंकि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन जो सैनी समाज का वो पत्रकार था, यूट्यूबर था, वो थाना में मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाता है। वहां का थाना प्रभारी FIR दर्ज नहीं करता श्वेता जी, एप्लीकेशन नहीं देता है। बताइए, एक राजनीति करने वाला व्यक्ति का इतना धौस कि थाना प्रभारी एक लेटर लेने से FIR दर्ज करने से मना कर दे।
अगर कोई मंत्री या विधायक किसी का हत्या कर देता है तो क्या आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाइएगा? नहीं, वो सरकारी कर्मचारी, जनता का सेवक ना होके वो सिर्फ एक मंत्री का वफादार हो गया वो पुलिस वाला। हाँ, वफादार हो गया पुलिस वाला। बताइए कितना बेशर्मी वाली बात है उस पुलिस वाले के लिए। उसको वर्दी, गुलामी वाला वर्दी पहनना चाहिए उसको। बिहार सरकार का जो पुलिस की वर्दी दिया गया है आम जनता के लिए, सेवा के लिए, रक्षा के लिए। आप रक्षक नहीं भक्षक बन बैठे हैं। कोई पीड़ित आपके थाना में आता है, आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है श्वेता जी? बात को समझिए, स्थिति किस ओर जा रहा है। तो आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव पटना से दरभंगा की ओर दौड़े चले आते हैं और उस थाना में घुसकर पहले तो आते हैं, उस पीड़ित लड़का से मिलता है, यूट्यूबर से। वो लड़का अपनी पूरी बात रखता है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या हुआ? सर, वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ गाली दिए और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फाट और घूसा से हमारे जबरा पे वार किए। आपने मारा? खुद अपने हाथ से मारा? हाँ, और उन्होंने मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा एफआईआर लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और नहीं सुबह आए। आपने उसका वीडियो देखा श्वेता जी? देखिए, लड़का अपनी बात रखता है, उसके बाद एप्लीकेशन लेकर थाना में जाता है और थाना प्रभारी के सामने बैठकर एसएसपी से फोन पर बात करता है और उस मंत्री के खिलाफ, जीवेश मिश्रा जो मंत्री है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता है। हाँ, नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है, उनके हाथों। न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी। गाड़ी कोई बहाना नहीं है। नहीं, ये हमको जो एक ये क्यों होता है? क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजनीति करने का समय है। बरसात में जिस तरह मेढक टटर करते हैं, उसी तरह चुनाव आते ही नेता लोग क्षेत्र में नजर आने लगते हैं। फरफराता तो तब है जब चुनाव लोग हार जाते हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, तब फरफराते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, एक मंत्री होकर कितना भद्दा भद्दा गाली देता है आम इंसान को। इसका कोई आप गौर नहीं किए होइएगा, क्योंकि भाजपा वाला का एक फैशन हो गया है। फैशन कहिए या उसको लाइमलाइट करने का नहीं, भाजपा को ही क्यों दोष देंगे श्वेता जी? बात को समझिए। नहीं, अभी शुरुआत जहां तक हुआ है, हाँ। तब तो वो देखिए कि शुरुआत कहाँ से हुआ है। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी भी बोला है कि हम लालू यादव को गाली देते देते यहाँ तक पहुंचे। हाँ, सही बात है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का, वो भी बोला कि गाली का डिक्शनरी में सामने बोल रहा है मंच पे खुलेआम। हाँ। तो पीछे वाला को तो हौसला बढ़ेगा ना। बिल्कुल बढ़ेगा। नहीं हो तो देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोलता है, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? नीचे के मंत्री को कह भी क्या सकते तो हैं। नीचे का जो मंत्री है उसका मनोबल बढ़ता है, लोग आम जनता को कुचलना चाहता है, गाली देना चाहता है। तो एफआईआर दर्ज हो चुका है। अब आगे देखिए, चूंकि चुनाव का वक्त है, राजनीति में क्या क्या होता है। फिलहाल हम अभी इस चीज को यहीं छोड़ते हैं, अपने वाणी को देते हैं विराम। बोलो जय जय सियाराम। मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।